मैं हूं डॉक्टर बबीता त्यागी और आज मैं आपको बताऊंगी फ्रोजन शोल्डर के दर्द के लिए कुछ सरल अभ्यास। मेरे साथ सभी को मेरा प्रणाम और चलिए शुरू करते हैं। सुख आसन में बैठ जाइए। सबसे पहले किसी भी आसन में सुखपूर्वक जिसमें आप आराम से बैठ सकते हो। दोनों हाथ घुटनों पर रख लीजिए। सांस भरते हुए कंधों को पीछे की तरफ खींचिए, गर्दन को भी ऊपर की तरफ खींचिए। इस अभ्यास को आप 2 से 3 बार आप इसको शुरू में करिए। जैसे जैसे दर्द थोड़ा सा ठीक होने लगे तो इसको फिर 5 बार तक इस अभ्यास को लेकर जाइए आप। ध्यान रहिए, सांस भरते हुए ही आपको पीछे की तरफ खींचना है इसको, और सांस बाहर निकालते हुए इसको सामने की तरफ लेकर आना है। दूसरा अभ्यास में हम अब कंधों को ऊपर की तरफ खींचेंगे सांस भरते हुए। इस अभ्यास को भी हम 2 से 3 बार करेंगे। थोड़ी देर इसको 5 सेकंड तक कम से कम रोक के रखिए इसको ऊपर की तरफ। धीरे धीरे इस अभ्यास को बढ़ाते हुए 10 सेकंड तक रोक के रखिए और फिर श्वास को बाहर निकालते हुए नीचे कर दीजिए। इसको भी हम 2 से 3 बार शुरू में और फिर धीरे धीरे इस अभ्यास को 5 बार तक करेंगे। तीसरा अभ्यास है, दोनों उंगलियों को अपने ग्रिप करते हुए अपने पीछे सिर के रख लीजिए और सांस भरते हुए अपनी कोहनियों के पीछे की तरफ को खींचिए और सांस बाहर निकालते हुए आगे की तरफ। इस अभ्यास को भी हम बार बार करेंगे। कंधों पर खिंचाव को महसूस करेंगे, कोहनियों को धीरे धीरे पीछे खिंचाव करेंगे और सांस को बाहर निकालते हुए आगे की तरफ। इस अभ्यास को भी शुरू में आप 3 बार करिए। जब धीरे धीरे आपको दर्द से राहत मिलने लगे तो इसको 5 बार तक ले जाइए। अगला अभ्यास है हमारा, इसको आप बेल्ट से कर सकते हैं, योगा बेल्ट से, या फिर आप दुपट्टे से भी इसको कर सकते हैं। इसमें हम कोशिश करेंगे कि आपके कंधों का मूवमेंट होना शुरू हो जाए। तो देखिए, जिस प्रकार से मैं दिखा रही हूँ इसमें आप किस तरीके से अपने कंधों को आप मूव कर सकते हैं, दुपट्टे से या फिर बेल्ट से। जो भी हाथ आपका स्वस्थ है मान लिया, तो आप उस हाथ से दूसरे हाथ को एक्सरसाइज देने का प्रयास करेंगे। दोनों तरफ इसको करेंगे। भले ही आपके कंधे एक ही दर्द में हो, लेकिन आप दोनों साइड से अभ्यास करेंगे इसका। जो भी आपका हाथ स्वस्थ है तो आप उस हाथ को से दूसरे हाथ को एक्सरसाइज देने का प्रयास करेंगे। ये सूक्ष्म योगिक क्रियाएं हैं जो हम दुपट्टे से या बेल्ट की सहायता से करते हैं। अपने कंधे को मूवमेंट देने का प्रयास, नसें खुलेंगी, धीरे धीरे ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ेगा और धीरे धीरे कंधे का मूवमेंट होना शुरू हो जाएगा। कोशिश करें आप इस तरीके से इसे एक्टिव करने की, धीरे धीरे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। अगला अभ्यास भी हमारा दुपट्टे से या बेल्ट से ही है। इसमें हम थोड़ा दूर से पकड़ेंगे इसको और पीछे ले जाने की कोशिश करेंगे अपने कंधों को खींचते हुए। प्रयास करें, हो सकता है अगर आपको बहुत ज़्यादा दर्द हो तो शुरू में ये क्रिया ना हो सके आपसे, तो जितनी हो आप इतनी ही उससे करिए। आवश्यकता नहीं कि आपको बहुत दर्द है तो आप इतना पीछे तक ले जा सकें। इसको अलग अलग तरीके से मैं आपको करके दिखा रही हूँ। सिर के ऊपर भी खींच के रखिए, फिर धीरे धीरे पीछे जितना आप आराम से ले जा सकते हो हाथ को, और फिर दोनों तरफ भी हाथ खींचिए। इसका इस तरीके से मूवमेंट दीजिए अपने पीछे से। देखिए, मैं दिखा रही हूँ आपको। एक बार राइट साइड, लेफ़्ट साइड। कोशिश करें, यदि आपको दर्द है तो शुरू में हो सकता है ये अभ्यास आप इतना अच्छे से ना कर सके, तो जितना आपसे हो पा रहा है बस आप उतना आराम से करते रहिए। कंधे का मूवमेंट धीरे 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 होना शुरू हो जाएगा अपने आप ही। इसके बाद आप एक अभ्यास और करिए। कोशिश करिए थोड़ा सा उष्ट्र आसन, जो हमारा अर्ध उष्ट्र आसन है, अपने कमर पर हाथ रखकर कंधों को पीछे की तरफ रोल करने की कोशिश करिए। इससे भी हमारी छाती से जुड़े हुए जो कंधों की नसें हैं ये फैलेंगी हमारा और ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ेगा। गर्दन से जुड़ी जितनी नसें हैं वो एक्टिव होंगी और यहाँ पर भी इसका सर्कुलेशन बढ़ेगा। उसके बाद आपको शवासन में ज़रूर से ज़रूर थोड़ी देर लेटना है। आपके कमर में दर्द हो, कंधों में दर्द हो, घुटनों में दर्द हो, ब्लड प्रेशर हो, किसी भी प्रकार के आप आसन प्राणायाम करते हो तो उसके बाद शवासन में ज़रूर से ज़रूर लेटिए थोड़ी देर। ये बहुत इफ़ेक्टिव होता है आसनों के बाद शवासन। और फिर पूर्णतान आसन, ये कंधों के दर्द के लिए तो अच्छा है ही, साथ साथ कमर दर्द के लिए और पूरे शरीर की नसों में जो खिंचाव आता है इससे,
तो छोटे मोटे ब्लॉकेज तो वैसे ही सारे दूर हो जाते हैं। सिर्फ पूर्ण तानासन को भी आप 2 से 3 बार इसको करिए। लेफ्ट घुटने को मोड़ते हुए सीधी करवट लेकर बैठ जाइए। सभी को नमस्कार मेरा। उम्मीद करती हूँ इससे आपको ज़रूर से ज़रूर लाभ होगा। धन्यवाद।